चले तुझे तारों से। If you demand anything from the bottom of the heart, every molecule and substance will provide to you that the very things of gradually. अगर हम किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात में मिलाने के लिए हो जाती है। ओम शांति ओम मूवी पहले जिंदगी बनाओ, पहले लाइफ को सेट करो, है ना। उसके बाद अपना तो लाइफ को सेट करने का मतलब क्या होगा कि जॉब लेना, कामयाबी हासिल करना, सक्सेस होना। उसके बाद एक और सेट होना है, वो सेट बाद में होगा। पहले क्या चीज को सेट करना है, लाइफ को सेट, फिर उसके बाद शादी ब्याह इतिहास रचिए, आईपीएस बन जाइए, अपने एरिया से आईएएस बन जाइए। लाइफ और स्पेशल जिंदगी तुम्हें तुम्हारी उसी गुण का इम्तिहान लेती है जो तुम्हारे अंदर होता है, समझे। उस गुण को पहले प्रकट करना जरूरी है। न्यूटन अपने 2% माइंड का यूज किया, सोचो कि पूरा फिजिक्स का लॉ बना दिया। तुम अगर 0 का भी यूज कर दोगे ना तो आईएएस आईपीएस बनने से तुमको कोई नहीं रोक सकता है, बड़ा इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जो चीज तुमको परेशान करता है, जो सब्जेक्ट तुमको परेशान करता है, वही सब्जेक्ट कामयाब बनाएगा। केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, इसको पढ़ के ही कामयाब बन सकते हो, क्योंकि जो सब्जेक्ट तुमको समझ में आ रहा है तो ऐसे भी तुम्हारा ठीक है, और जो परेशान कर रहा है उसको अगर ठीक बना लिए तो फिर आप 100% सक्सेसफुल। लाइफ में आपको सफलता कौन दिलाता है? जो सब्जेक्ट आपको परेशान करता है। और उस परेशान करने वाले सब्जेक्ट को खत्म करने का एक ही उपाय है, जी तोड़ मेहनत, बाय हार्ट एंड क्रूक। पूरे दिल से उसमें मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर देखिए आपका प्रोग्रेस स्ट्रांग हो जाएगा, और जब वो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा जिसमें आप पीछे थे, तो जिसमें आगे हम तो ऐसे भी आपका स्ट्रांग है, पहले से भी स्ट्रांग। मेहनत करिए, मेहनत का फल तीखा नहीं होता है, मीठा नहीं होता है। शाम को आपने जिस प्रकार से रूटीन बना ली होगी, क्रिकेट खेलना है, उसी प्रकार से पढ़ाई का रूटीन, स्टडी का रूटीन बनाओ। खेल का रूटीन जैसे बन जाता है ना कि नहीं हमको इस टाइम पे खेलना ही है, उसी प्रकार से पढ़ाई का भी रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से तुमको इंतजार रहता है कि सुबह होगा, ट्यूशन का टाइम होगा, गर्लफ्रेंड इस रास्ता से गुजरेगी, हम भी उसी रास्ता से गुजरेंगे और उसके साथ जाएंगे ट्यूशन पर। तो जिस प्रकार से मोटो सेट कर लिए हो आप, उसी प्रकार से लाइफ में एक मोटो सेट करना जरूरी है कि जैसे ही मॉर्निंग होगा 4 बजेगा तो हमको पढ़ना है उठ के, और उठ के पढ़ाई करना है, और उस चीज पे ज्यादा फोकस करना है जो चीज हमको ज्यादा परेशान करता है, जो सब्जेक्ट हमको ज्यादा परेशान करता है। दिमाग के अंदर जब कीड़ा जगेगा ना, जैसे दिमाग के अंदर कीड़ा जगेगा कब कॉल होगा, कब 7 बजेगा, 8 बजेगा, 9 बजेगा या 10 बजेगा, जो भी टाइमिंग हो आपके गर्लफ्रेंड का आने का, कब वो बजेगा कि हम इस रास्ता से गुजरेंगे, हम देखेंगे या फिर हम उसके साथ जाएंगे। वो जो टाइमिंग का इंतजार रहता है, वही इंतजार आपका पढ़ाई का होना चाहिए कि कब 4:30 3 भोर होगा, सुबह का टाइम होगा कि वो कॉपी उठाएंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। टीचर क्या पढ़ाता है उससे ज्यादा है आपका पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना। बुक्स को पढ़िए, ठीक है। नए नए लिखे गए बहुत सारे राइटर का बुक आपके पास होगा, नहीं है कम से कम एनसीईआरटी तो जरूर होगा। एनसीईआरटी का गहन अध्ययन कीजिए, ऋषि का प्राइवेट बुक खरीद लीजिए। फोन है आपके पास, इंटरनेट की दुनिया है, यूट्यूब पर अनगिनत टीचर है ना। यहाँ पढ़ने के बाद उनसे भी आप गाइडलाइन लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारा रास्ता आज के जमाने में है। तो मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। इंतजार स्टडी का करो, इंतजार पढ़ाई का करो। और वो इंतजार पढ़ाई का करने का मतलब ये नहीं कि जैसे आज आप पढ़ रहे हैं ना, तो इस टाइम का इंतजार होना चाहिए कि फिर इस टाइम पर हमारा एक रूटीन सेट है कि हम उठेंगे और फिर कॉपी उठाएंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। पहले तो पढ़ाई का कोई रूटीन नहीं होता है, जब मन करे जब टाइम मिले आपको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। ये टाइम नहीं होना चाहिए कि हम 12 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, चाहे 15 बजे पढ़ेंगे। आपके पास जब टाइम मिलता है, फालतू काम कर, जब भी आप दिमाग करके सोचता है कि हम फालतू का काम कर रहे हैं, जैसे क्रिकेट खेले, गेम खेले, ऐसा कुछ, तो उस टाइम में पढ़ाई करो। हर फालतू टाइम में आपका मौका है स्टडी करने का, ठीक है ना। हाँ, जो काम आपका है वो करिए, उस टाइम तो भाई करना जरूरी है। खाना पीना, थोड़ा सा माइंड सेट करने के लिए घूमना, है ना, वॉकिंग करना, घर का काम थोड़ा सा कर लेना, है ना, माँ बाप का हेल्प करा लेना। उसके बाद जो टाइम बचता है वो आपका स्टडी का टाइम है। उसके बाद जो भी आप देते हैं वो फालतू ही है ना। उस फालतू टाइम को आप स्टडी टाइम में यूज करो, तब ना। इस बात समझ में आता थोड़ी है। आईएससी के बाद हार्मोन का इफेक्ट हो जाता है, चारों ओर से लगता है कि सांप बेचैन किए हुए जाता है और दूसरी तरफ जाते हो। इसको रोकने का एकमात्र तरीका है यही कि तुम्हारे दिमाग में यह फिक्स हो जाए कि 5 साल बाद हम साला करेंगे क्या। 5 साल बाद क्या इससे लाइफ कट जाएगा? नहीं कटेगा। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, जब आदमी को वो सेक्स का जो भूत होता है, वो जब दिल के ऊपर सवार होता है, तो भूत का आपको बहुत अपने आप पे शर्म लगता है। जब पूरा एनर्जी जब आपके बॉडी से गिर जाता है, तब लगता है कि साला ये क्या हो गया। अब बुझाता है 5 दिन तक चाहे 2 दिन तक पढ़ना चाहिए। फिर भूत सवार होता है, फिर उसका वो राक्षसी रूप सवार हो जाता है, फिर उसका कहानी खत्म होता है, फिर मन करता है कि अब पढ़ते तो बहुत अच्छा। यानी कि जो आपका भूत सवार हो रहा है ना, वो एक एनर्जी है, और उस एनर्जी का यूज आपको पॉजिटिव रूप में कर देना चाहिए। आप भूतिया रूप में कर दे रहे हो, राक्षसी रूप में कर दे रहे हो, और उस एनर्जी का कहानी खत्म हो जा रहा है। और तब आपके अंदर का जो चेष्टा है, आपके अंदर का जो मानसिकता है, आपके अंदर का जो रिमेम्बरिंग पावर है, याद करने की जो शक्ति है, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि ये एक ऐसा पावर है जो आपको मेंटली रूप से स्ट्रांग बनाता है, समझ रहे हो ना। और उस पावर का मिस यूज कर देना, आप मेंटली रूप से कमजोर हो जाते हैं। हम लोग इतने मेंटली रूप से विकसित हैं, यही कारण है।
है ना, कि उस एनर्जी का फुल यूज पॉजिटिव रूप में किया हुआ है, फुल यूज पॉजिटिव रूप में किया। पढ़ाई में आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका दिल उस तरह पूरी तरह से जा नहीं पा रहा है, आपका लाइफ का अगर सबसे मेन मोटो होना चाहिए तो स्टडी, यही आपको आगे लेके जाएगा। आगे लेके गर्लफ्रेंड थोड़ी जाएगी, आपका बॉयफ्रेंड आगे लेके थोड़ी जाएगा, बस मजा कर लिया, बस बात करना, टाइम पास कर लिया, साला 12 बजे 13 बजे तक हाय हेलो हेलो। हम देखे हुए हैं ना, फोन साला बगल में रखा हुआ है, टीटू हाय हेलो प्लीज उठाइए ना फोन जाने। तो समझने वाला बात ये है, हम देखो ऐसा हम किसी का इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है ना कि क्यों बच्चा का दिमाग उस तरफ जाता है, वो हम आपको समझाना चाहते हैं कि आप क्या समझ रहे हो, वो आपका लाइफ बना रहा है, चाहे बना रही है, दोनों से रहा है, कुछ भी हो सकता है, नहीं वो तुम्हारा लाइफ बिगड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो रात बनाए गए हैं सोने के लिए, आपके मेंटल को, आपके दिमाग को आराम करने के लिए, वो रात तुम अपने दिमाग को किस चीज में यूज कर रहे हो, थका रहे हो, टायर्ड कर रहे हो, वर्कनेस कर रहे हो, ठीक है ना, समझ रहे बात को ना। ये चीज हमारे देखिए कहने का तात्पर्य बस एक ही है, मेरा कहने का मोटो एक क्या है, मेरा कहने का मोटो एक है कि जो रात, जो भोर जो पढ़ने के लिए बनाया गया है, जो रात सोने के लिए बनाया गया है, जो दिन स्टडी करने के लिए बनाया गया है, उसमें आप फालतू का टाइम दे रहे हो तो आपका लाइफ स्पॉइल हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तुम वक्त को बर्बाद कर रहे हो तो वक्त तुमको बर्बाद कर देगा, समझ रहे बात ना। जो आदमी वक्त को बर्बाद करता है, वक्त उसको ऐसा बर्बाद करती है ना कि इस जन्म में तो वो उठ नहीं सकता है, इस बात का 100% गारंटी। वक्त का सही यूज करिए, चाहे आप कुछ भी हैं, मतलब ये नहीं है किसी रूप में जन्म लिए हैं, मतलब ये नहीं है क्या आप अपने लाइफ खत्म होने तक उसी रूप में रह गए जैसा लिए थे, तो ये गलत बात है। चेंज हुई, चेंजिंग इज द रूल ऑफ वर्ल्ड, है ना, चेंजिंग इज द रूल ऑफ वर्ल्ड, परिवर्तन संसार का नियम है। अपने आप को चेंज करिए, है ना, अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करिए। किस क्षेत्र में? पॉजिटिव क्षेत्र में। रोबोट 2.0 मूवी देखे हो, अक्षय कुमार बुरा एनर्जी रहता है, लेकिन उसको अच्छा एनर्जी में बदल करके अच्छा यूज किया जा सकता है कि नहीं। एनर्जी का रूप भयंकर होता है, लेकिन उसको अच्छा रूप में ला करके और उसका सही, सूर्य का प्रकाश में कितनी कड़ी धूप होती है, बर्दाश्त हो सकता है नहीं, लेकिन उस धूप के एनर्जी का यूज करके सोलर के द्वारा एसी चलाया जा सकता है, पंखा चलाया जा सकता है, जिसे आराम से सोया जा सकता है, रात में बल्ब जलाया जा सकता है, उसकी एनर्जी से बैटरी को चार्ज करके उस बुरी एनर्जी को कितना अच्छा एनर्जी में बदल रहे हैं। तो अपने अंदर का जो राक्षसी एनर्जी है उसको सही एनर्जी में बदलिए। कहने का मतलब है कि अपने माइंड को सुनो, अपने दिमाग को, अपने आपके अंदर जो मस्तिष्क है, आपके अंदर जो दिमाग भगवान बनाए हुए हैं, उस दिमाग से, उस दिल से बुरी चीजों को रोक करके अपने मन को शांत करना ही दैविक गुण है, दैविकता है ना। एक ईश्वरीय प्रवृत्ति के अगर आप हैं तो आप बुरी चीजों को रोक करके अपने मन को शांत करके सही चीज में अपने आप को यूज करिएगा। ये होता है ईश्वरीय प्रवृत्ति के लोग और दैविक प्रवृत्ति के लोग, ऐसा चीज है। क्या कर लोगे यार 5 साल 6 साल तक खूब जियोगे, खूब ऐश करोगे, 7 साल के बाद तुम्हारा बाप शादी कर देगा, बाल बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद बाप के पैसा से खाओगे, बाप के पैसा से तुमको जीना पड़ेगा। अपना लाइफ खत्म कर चुका है। लड़की का क्या है, लड़की का क्या है, कुछ नहीं है, लड़कियां जिया है तो तुम्हारा खा रही है, अगले दिन अपने पति के पास जाएगी तो उसका खाएगी, उसको बस खाना ही है, रहना है। अगर वो कुछ नहीं बनेगी ना तब वो उसका जिंदगी कट जाएगा दूसरे के भरोसे, कोई उसको बुरा नहीं कहेगा क्योंकि भाई वो पत्नी है, वो लड़की है, वो स्त्री है ना। लेकिन अगर तुम किसी दूसरे का खा के जियोगे ना तो 5 साल 6 साल के बाद दूर आके तुम्हारा घर वाला तुम्हारा बाप निकाल देगा, समझ रहे ना। तुम्हारा बाप नहीं रखेगा अपने घर में, वो अलग बात है कि तुम उसके घर में जन्म लिए हो तो नियम के हिसाब से उसके धन पे तुम्हारा अधिकार है, उसके संपत्ति पे तुम्हारा अधिकार है, लेकिन दिल से तुम्हारा तुमको बाप नहीं चाहेगा। वही चीज होता है। लड़की का है वो आज अपने बाप का खा रही है, जवान है तो बॉयफ्रेंड का खाएगी, उसके बाद शादी हुआ तो अपने पति का खाएगी, भूली हुई तो पोता का खाएगी, बेटे का खाएगी, बेटा का खाएगी, उसको जिंदगी भर खाना ही है। ठीक है, मारने के बाद आग खाएगी, भूत बन जाने के बाद छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के खाएगी, उसको पूरा लाइफ मारने